करोड़ 20 लाख कैदियों का डेटा, अभियोजनों का डेटा, सैंपल्स का रिजल्ट, क्राइम एक्ट के 24 लाख अलर्ट, फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड 1 क्लिक पर उपलब्ध है। अचानक लाइव आकर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा ऐलान कर दिया कि दुनिया रह गई हैरान। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, गृह मंत्री ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके नेशनल आईडी सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा नीति को अब और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा था कि देश को 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि सीमाओं पर तो हमारे फौजी डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन घर के गद्दारों से कैसे निपटे। अब डिजिटल युग में देश चैन की नींद सो सके, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। देखा जाए तो डिजिटल युग में डिजिटल वॉरफेयर का तरीका भी अब डिजिटल हो गया है और सुरक्षा का लेवल भी हाई हो गया है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसे सुरक्षा कवच की नींव रखी है जिसके बाद आतंकियों के लिए भारत में गुप्त तरीके से एंट्री करना, महीनों छुपकर वारदात को अंजाम देना और मौका देखते ही हमला करना जैसी हरकतों पर अब लगाम लगाने की तैयारी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सेंटर की। ये सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा रणनीति का एक नया हिस्सा है, नया दिमाग है। इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ पुराने धमाकों की जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये अनुमान भी लगाएगा कि आतंकी भविष्य में कब, कहां और किस तरीके से हमला कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन के दौरान साफ शब्दों में कहा कि अब धमाकों का डेटा आपस में बात करेगा। जब हमारे नागरिक चैन की नींद सोते हैं, उसमें एनएसजी की भूमिका बेहद अहम होती है। इस आईईडी डेटा सेंटर से सभी राज्यों की पुलिस और एनआईए को लगातार गाइडेंस मिलेगी। दरअसल साल 1999 से एनएसजी के बम डेटा सेंटर में देश भर के धमाकों से जुड़ी जानकारियां जमा की जा रही हैं। अब उन्हीं बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को एक स्मार्ट और इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ा गया है। अब समझिए इसका असली पावर क्या है। अगर किसी आतंकी संगठन ने सालों पहले किसी खास सर्किट, किसी वायरिंग या विस्फोटक पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा और वही तकनीक दोबारा कहीं सामने आती है, तो ये सिस्टम पल भर में कनेक्ट करके पकड़ लेगा। हाल ही में बेंगलुरु और मैंगलोर में हुए धमाकों में भी इसी तरह के डेटा एनालिसिस से आतंकियों के पैटर्न को समझने में बड़ी मदद मिली थी। ये डेटा सेंटर एक विशाल नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क की तरह काम करेगा। देश के 700 जिला मुख्यालय, सभी राज्यों की पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां सब इस सिस्टम से जुड़ी होंगी। ये एक 2 वे इनपुट सिस्टम है जहां करीब 800 अलग अलग सोर्सेस से डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया के 26 सहयोगी देश भी इस मिशन का हिस्सा हैं। ये देश अपने यहाँ हुए आतंकी हमलों, आईईडी डिजाइन और विस्फोटकों की जानकारी भारत के साथ साझा करेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क, उनके अगले टारगेट और आईईडी बनाने के नए नए तरीकों का प्रिडिक्शन करना भी आसान हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम का दिल धड़कता है गांधीनगर में। जी हाँ, गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में लगे सुपर कंप्यूटर और हाई सिक्योरिटी सर्वर इस डेटा सेंटर को ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे ही कहीं से कोई संदिग्ध विस्फोटक बरामद होगा, उसका डेटा सिस्टम में डाला जाएगा और एआई सेकंडों में बता देगा कि ये किस संगठन का हो सकता है, किस इलाके से जुड़ा है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। एनआईए, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां भी अपने मौजूदा मामलों जैसे दिल्ली धमाका या फिर डॉक्टर मॉड्यूल की जांच में इस डेटा सेंटर का इस्तेमाल कर सकेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि अब डेटा आपस में बात करेंगे। उन्होंने बार बार कहा और इस चीज को नोट भी किया गया। इससे आतंकियों की हर चाल को पहचाना जाएगा। सुरक्षा बल भविष्य में किन किन चुनौतियों से निपटने वाला है, इसके लिए वो पहले से तैयार हो सकेगा। ये वही नया भारत है जो सिर्फ सीमाएं सुरक्षित नहीं करता, बल्कि तकनीक के दम पर भी आतंकियों को उनके बिल से निकालने में ताकत रखता है। इस सेंटर के जरिए भारत ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर वो काम कर रहा है। अब आतंकियों की हर साजिश इस डिजिटल दीवार से टकरा कर चकनाचूर होगी। तो आने वाले समय में ये डेटा सेंटर देश की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच बनेगा और ये आतंकवादियों के लिए दिल दहलाने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।